हेलो दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल विदेश समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं विदेश से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, जैसे चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और भी कई बड़े शहरों और बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको विदेशों से जुड़ी बड़ी खबरें जानना है और आपको देखना पसंद है तो मेरे इस YouTube चैनल यानी कि विदेश समाचार को सब्सक्राइब करें। तो आज हो चुके 14 फरवरी दिन रविवार। तो आइए जानते हैं विदेशों से जुड़ी कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। अगर बात करें पाकिस्तान की, वहीं पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पाकिस्तान ने कोविड-19 के चौथे टीके को दी मंजूरी। जाने किस देश में बनी है यह वैक्सीन। पाकिस्तान ने कोविड-19 के दूसरे चीनी टीके के आपात स्थिति में इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। यह चौथा टीका है जिसके इस्तेमाल को इस घातक वायरस से निपटने के लिए पाकिस्तानी नियामक प्राधिकरण ने मंजूरी दी है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो पड़ोसी पाकिस्तान के कई शहरों में भी भूकंप के तगड़े झटके। 6.4 मापी गई तीव्रता, कुरान पढ़ते दिखे लोग। पाकिस्तान में शुक्रवार रात को भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई है। भूकंप के झटके पाकिस्तान के इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और वहां के कई शहरों में महसूस किए गए। भूकंप के चलते पाकिस्तान में जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं मिली है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो अपनी संपत्ति उपहार में देना चाहते हैं दिलीप कुमार। पाकिस्तान में रिश्तेदार का दावा। पाकिस्तान में दिलीप कुमार के एक रिश्तेदार ने शुक्रवार को दावा किया कि उनके पास अभिनेता की यहाँ स्थित हवेली की पावर ऑफ अटॉर्नी है। उन्होंने कहा कि कुमार उन्हें अपनी पैतृक संपत्ति उपहार में देना चाहते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाक का साथ देने को अपने लड़ाकों को कश्मीर भेजने की फिराक में तुर्की। भारत ने जब कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया तो तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया था, मगर अब तुर्की कश्मीर को लेकर एक नई साजिश रच रहा है। रिपोर्ट्स आ रही है कि तुर्की अपने लड़ाकों को कश्मीर भेजने की तैयारी कर रहा है। ग्रीस की एक मीडिया रिपोर्ट में तुर्की की इस साजिश का खुलासा किया है। बता दें कि कश्मीर मामले पर तुर्की अक्सर पाकिस्तान का साथ देता रहा है। तो दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो आइए बात करते हैं अब चीन की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। अगर पहली बड़ी खबर की बात करें तो पैंगोंग के बाद अब डेप्सांग, गोग्रा और हॉट स्प्रिंग से चीन की छुट्टी करेगा भारत। जाने कब हो सकती है वार्ता। पैंगोंग लेक इलाके से सेनाओं की वापसी शुरू होने के बाद सेना ने अब 3 अन्य स्थानों डेप्सांग, गोग्रा और हॉट स्प्रिंग से टकराव खत्म करने और सेनाओं की पूर्ण वापसी और पेट्रोलिंग को लेकर रणनीति बनाने पर कार्य शुरू कर दिया है। सेना के सूत्रों ने कहा है कि इस महीने के आखिर में दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच 10वें दौर की वार्ता हो सकती है, जिसमें ये स्थान चर्चा का विषय होंगे। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन ने WHO को कोरोना के शुरुआती मामलों से जुड़ा डाटा देने से किया इनकार। अमेरिकी मीडिया का दावा। चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO को कोरोना संक्रमण के शुरुआती मामलों से जुड़े आंकड़े देने से इनकार कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कोरोना मामलों के जांच के लिए चीन गए WHO के अधिकारियों के हवाले से शुक्रवार को यह जानकारी दी है। अखबार के मुताबिक WHO की जाँच दल और चीन के अधिकारियों के बीच डाटा को लेकर गर्मागर्म बहस हुई। चीन के अधिकारी मरीजों के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दे रहे थे। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिका के इस खतरनाक शस्त्र से सहमत चीन। जाने क्या है इसकी क्षमता और ड्रैगन को क्या है इससे खतरा। चीन के साथ बढ़ते तनाव के मध्य अमेरिका ने अपने सुरक्षा इंतजामों को पुख्ता करना शुरू कर दिया है। इस क्रम में अमेरिका ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल को विकसित किया है। यह मिसाइल 1 घंटे में 6000 किलोमीटर तक दूरी तय करने में सक्षम है। यह मिसाइल जल्दी अमेरिका सेना में शामिल हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी चीन से कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो आइए बात करते हैं हम अब अमेरिका की। अगर पहली बड़ी खबर की बात करें तो UN में होगी भारतीय की दावेदारी। आकांक्षा अरोड़ा ने यूनाइटेड नेशंस में महासचिव पद के लिए दावा पेश किया। भारतीय मूल की आकांक्षा अरोड़ा ने यूनाइटेड नेशंस में महासचिव पद के लिए दावेदारी की है। 34 साल की आकांक्षा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में ऑडिट कोऑर्डिनेटर के पद पर है। वह पहली उम्मीदवार है जिन्होंने UN महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के खिलाफ दावेदारी का ऐलान किया है। गुटेरेस पहले ही अपने दूसरे कार्यकाल के लिए उम्मीद की घोषणा कर चुके हैं। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन के खिलाफ ट्रंप की राह अपनाए बाइडेन। पोम्पियो ने दी सलाह। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने देश के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन को चीन के खिलाफ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरह नीतियों को अपनाने की सलाह दी है। पोम्पियो ने कहा है कि अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन की चीन के साथ वही नीतियां होनी चाहिए जो ट्रंप के समय पर थी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो यमन के हूती विद्रोह के सिर से हटा आतंकी का ठप्पा। अमेरिका के इस फैसले की संयुक्त राष्ट्र ने की सराहना। अमेरिका ने शुक्रवार को ऐलान किया कि इसने यमन के हूती विद्रोह को दिए गए आतंकी समूह का दर्जा समाप्त करने का फैसला लिया है, जो 16 फरवरी से प्रभावी होगा। बाइडेन प्रशासन के इस फैसले का स्वागत संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार समूह ने किया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के अंतिम समय में यमन के यहूदी विद्रोह को आतंकी संगठन का दर्जा दे दिया था। इसके बाद ही वहां मानवीय संकट पैदा हो गया था। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो दक्षिण चीन सागर में अमेरिका को मिला फ्रांस का साथ।
तैनात की परमाणु पनडुब्बी और चिंता में आया चीन। फ्रांस के दक्षिण चीन सागर में बीजिंग के बढ़ते प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए अपनी एक परमाणु पनडुब्बी को तैनात किया है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ प्रतिस्पर्धा चरम पर पहुंच चुकी है। बाइडेन ने इसके साथ यूरोप और एशिया में समान विचारधारा वाले सहयोगी देशों का आह्वान किया था। फ्रांस के इस कदम से दक्षिण चीन सागर में संघर्ष की आशंका तेज हो गई है। बाइडेन की इस अपील का असर यूरोपीय देशों पर पड़ा है। ऐसे में सवाल यह है कि अब दक्षिण चीन सागर में चीन की नई रणनीति क्या होगी। तो दोस्तों ये थी कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो कि चीन, पाकिस्तान और अमेरिका से निकल कर आई हैं। तो आइए बात करते हैं कुछ और बड़े देशों की कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों के बारे में। अगर बात करें ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में 300 साल में सबसे बड़ी गिरावट, कोरोना से तबाह हुए उद्योग। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस महामारी के चलते 2020 में 300 से अधिक वर्षों में सबसे बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा है। पिछले साल ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में 9.9% की गिरावट दर्ज की गई। महामारी के चलते ब्रिटेन में दुकान और रेस्टोरेंट बंद हो गए। इसके अलावा महामारी ने यात्रा उद्योग और विनिर्माण को तबाह कर दिया। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिखों को हिंसा और आतंक के लिए उकसाने के आरोप में खालसा टीवी पर लगा 50 लाख रुपए का जुर्माना। ब्रिटेन में एक मीडिया निगरानी संस्था ने खालसा टीवी पर देश के सिख समुदाय को हिंसा और आतंकवाद के लिए परोक्ष रूप से उकसाने के मकसद से एक संगीत वीडियो और एक परिचर्चा कार्यक्रम प्रसारित करने के मामले में कुल 50,000 पाउंड यानी कि 50,24,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ब्रिटेन सरकार द्वारा स्वीकृत मीडिया नियामक प्राधिकरण संचार कार्यालय ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया, जो फरवरी और नवंबर 2019 की जांच के परिणाम पर आधारित है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूस में नीले रंग के हो रहे कुत्ते, केमिकल कचरे और प्रदूषण का असर, 6 साल से बंद पड़ी फैक्ट्री से हो रहा प्रदूषण। अभी तक हमने पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव प्रकृति आपदाओं और कई रूपों में देखे हैं, लेकिन रूस के जर्जिक में रासायनिक प्रदूषण का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ रासायनिक प्रदूषण के कारण आवारा कुत्तों का रंग नीला हो रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो ब्रिटेन में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी से बड़ी ठंड, 67 साल में पहली बार -23 डिग्री पहुंचा तापमान, 1.5 महीने में गिर चुकी 18 फीट बर्फ। आमतौर पर जनवरी फरवरी में ब्रिटेन का तापमान 9 से 10 डिग्री रहता है, लेकिन इस साल सर्दी ने पिछले 67 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुरुवार यानी 11 फरवरी की रात यहाँ सबसे बड़ी ठंड रही, तापमान -23 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 1.5 महीने में 18 फीट बर्फ गिर चुकी है। ऐसे में साइबेरिया से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। वहीं आज की और आखिरी बड़ी खबर की बात करें तो टोक्यो से आई एक ग्राउंड रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, जापान में हर महीने घरेलू हिंसा के 15,000 मामले। कोरोना काल में बच्चों के सुसाइड 49% बढ़े। दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में शुमार जापान घरेलू हिंसा से जूझ रहा है। मैकडोनल्ड जापान के पूर्व चेयरमैन 72 वर्षीय इको हरादा को 6 फरवरी को घरेलू हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया। इससे पहले 67 वर्षीय मासामित्सु उचियामा को 90 वर्षीय माता पिता का गला घोटने के आरोप में जेल भेजा गया। इस शख्स ने बताया कि वो माता पिता पर बढ़ते गुस्से को काबू नहीं कर पाया। सिर्फ घरेलू हिंसा ही नहीं, आत्महत्या के मामले में काफी बढ़ोतरी हुई है। टोक्यो के एक इंस्टीट्यूट के मुताबिक जापान में 10 साल में पहली बार आत्महत्या के मामले बढ़े हैं। जापान में जुलाई से अक्टूबर के बीच सुसाइड रेट 16% बढ़ गया है, जबकि फरवरी से जून के बीच 14% की गिरावट देखी गई थी। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो कि विदेशों से जुड़ी हुई थी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।